कराची से मैं हूं काशिफ हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। कराची में मुख्तलिफ़ किस्म की समाजी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है जिसमें शहरी भरपूर दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन आज इतवार के रोज़ कराची के मशहूर एक अवामी मकाम और तारीख़ी मकाम फेयर हॉल के ऊपर पुरानी क्लासिक एंटीक कारों का एक शो मुनक्किद किया गया है जिसके अंदर 120 से ज़ायद कारें मौजूद हैं। बहुत पुरानी 100 साल से ज़ायद पुरानी और 30 साल पुरानी एंटीक कारें यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से शहरी यहाँ पर अपने अहले खाना बच्चों के हमरा आ रहे हैं, गाड़ियों में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। इस शो को मुनक्किद करने वाले और शहरियों के लिए एक ये मालूमाती तफरीह का मौका फराहम करने वाले शुएब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन एंटीक कार म्यूज़ियम के बानी हैं। शुएब साहब, ज़बरदस्त किस्म का शो आपने मुनक्किद किया, रंगारंग गाड़ियाँ हम देख रहे हैं कि हर किस्म के हर मॉडल यहाँ पर मौजूद हैं, 100 साल पुराने उससे भी। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग जिस तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं इन गाड़ियों के साथ, हर उम्र के लोग जो हैं वो इसमें काफ़ी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। एक तो ये बताइए कि ये एंटीक कार्स का जो शौक़ है या जो कलेक्शन है, ये पाकिस्तान में इसकी तारीख़ कितनी पुरानी है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर? देखिए, बेसिकली एंटीक कार्स या जो क्लासिक कार्स होती हैं ये उन गाड़ियों को कहते हैं जो 30 साल पुरानी कम से कम हों। लेकिन उसमें जितनी पुरानी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 30 साल पुरानी। तो ये शौक़ इतना ही पुराना है जितना समझें पुराना पाकिस्तान है, क्योंकि उस टाइम पे भी लोग थे जो पुरानी गाड़ियाँ पसंद करते थे। जिस तरह अगर आप आज शो पे देखें 1924 की रोल्स रॉयस आई हुई है जो नवाब ऑफ बहावलपुर की थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, शौक़ हमेशा से रहा है लोगों को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, ज़बरदस्त गाड़ियाँ रखने का। और फिर वक्त के साथ वो गाड़ियाँ क्लासिक बन गई क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त थी कि टाइम ने भी उनकी वैल्यू कम नहीं की, वक्त गुजरने के बाद भी उनकी वैल्यू कम नहीं हुई, उनकी कदर बल्कि बढ़ती चली गई। इसलिए वो एंटीक और क्लासिक कहलाती हैं। 3 साल पहले ये ऑनलाइन एंटीक कार्स म्यूज़ियम शुरू किया था। ऑनलाइन मौजूद है जिसमें हम बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारे इवेंट्स, एक्टिवेशंस, चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। ड्राइव्स होती हैं, रैलीज़ होती हैं, हमारे समझें कि संडे मॉर्निंग ड्राइव्स भी होती हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन ये जो हमारा है ये एनुअल शो है। तो आज हमारा 3rd एनुअल शो हो रहा है जिसमें हम बेसिकली जितनी भी कराची की बेहतरीन गाड़ियाँ हैं ना पुराने ज़माने की, वो सब डिस्प्ले पे करते हैं। जो आपने 1924 का मॉडल बताया, सुना है कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भी ज़ेर इस्तेमाल रही। ओल्डेस्ट गाड़ियाँ क्लासिकल वो कौन सी हैं, कौन से मॉडल्स हैं और सबसे बेश कीमत कार कौन सी है? हमने यहाँ देखा कुछ पोर्शे के मॉडल ऐसे हैं जिसको हमने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में भी देखा। तो कुछ ज़रा तफसील बताइए कि गाड़ियाँ कलेक्शन कैसा है? देखिए, यहाँ पे अगर आप हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की बोलें ना तो ये 2 गाड़ियाँ बड़ी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस की हैं। एक तो जिसका मैंने जिक्र किया 1924 की रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट, वो नवाब ऑफ बहावलपुर की गाड़ी थी। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए कोई गाड़ी चाहिए थी, तो नवाब साहब ने अपनी गाड़ी लोन की। उसमें लुई माउंटबेटन और उसमें कायदे आज़म बैठ के गए थे गवर्नर हाउस वो साइनिंग सेरेमनी के लिए। तो उसकी तारीख़ ये है। दूसरी लेकिन जो ज़्यादा तारीख़ी गाड़ी है ना, वो एक 1948 की यहाँ पे रोल्स रॉयस खड़ी जो कि कायदे आज़म की अपनी गाड़ी थी। ये मलका एलिज़ाबेथ का टूर होना था पाकिस्तान का, लेकिन उन्होंने स्टोर के लिए अपनी पहले गाड़ी भेजी और उन्होंने खुद आना था। यहाँ मौसम ख़राब हो गया तो वो ट्रिप कैंसिल हो गया। गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी थी तो उन्होंने तोहफे में वो कायदे आज़म को दे दी। तो वो कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल वो गाड़ी रही। इस वक्त वो एक हमारे बड़े फेमस कलेक्टर हैं आशवानी फैमिली, उनके पास ये गाड़ी मौजूद है, तो वो भी इस शो में मौजूद है। तो ये तो हो गई हिस्टोरिक गाड़ियाँ। फिर जो आपने जिक्र किया, आपने जिस तरह ये यहाँ पे मस्टैंग खड़ी है, कई फिल्मों में ये आई है। वहाँ पे एस्टन मार्टिन खड़ी है जो कि जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी होती है, इसको आप कह रहे हैं। पोर्शे, ये आपने अभी टॉम क्रूज़ की आपने फिल्में देखी होंगी, उसमें पोर्शे सारी आती हैं। तो ये यहाँ वो गाड़ियाँ हैं जो आपको बाहर फिल्मों में नज़र आती हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारे ऑनलाइन म्यूज़ियम पे जब बाहर के लोग इसको देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में ये चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान का तो इमेज ही ऐसा है। तो ये जो सबसे बड़ा जो पैगाम है ना, और सबसे बड़ा जो काम ये चीज़ करती है ना, ये पूरी दुनिया में इतना अच्छा इमेज क्रिएट करती है पाकिस्तान के कि सोच नहीं सकते। क्योंकि लोग कहते हैं ये पाकिस्तानी कैसे ये रख सकते हैं, और वो इतना ख्याल रख रहे हैं, इतनी चमचमाती गाड़ियाँ। क्योंकि देखें, आप इस बात को समझें, पाकिस्तान में 5 साल से पुरानी गाड़ी इंपोर्ट हो नहीं सकती। तो ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, ये उसी टाइम पे आई थी जब ये बनी हुई हैं। फिर इनको एक टाइम पे ख़राब हो गई, किसी ने ख़रीदी, उसको रिस्टोर किया, वापस सही किया। तो कैसे अपने जज्बे से, कैसे अपने शौक़ से उन गाड़ियों को उन्होंने इस कंडीशन में रखा हुआ है, ये सबसे काबिल-ए-दीद बात है। ये सब चलती फिरती गाड़ियाँ हैं, ये आपको रोज़मर्रा रोडों पर नज़र नहीं आएंगी। हम लोग उसको संडे को चलाते हैं, अपनी मीट्स में चलाते हैं, लेकिन आज हम पूरे कराची के सामने एक गुलदस्ता बना के पेश करते हैं कि आप लोग आएँ, इसको एंजॉय करें, जो हमारा शौक़ है उसको भी अप्रिशिएट करें और आप लोगों के लिए भी अच्छी एंटरटेनमेंट। हर गाड़ी की अपनी एक तारीख़ है। अगर यहाँ पर 120 गाड़ियाँ हैं तो ये 120 कहानियाँ हैं जो हमने अपनी यंग जनरेशन को मुंतकिल करनी है।
ان گاڑیوں کے ساتھ کچھ کردار ہیں جو ان کے مالکان ہیں جنہوں نے استعمال کی. جس طرح آپ نے 2 نادر اور نایاب گاڑیوں کی بات کی. ہمارے کلچر کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے بھی یہ ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں عدم برداشت, تحمل کی کمی دیکھی جا رہی ہے. ایک مصروف زندگی ہم کراچی میں بسر کرتے ہیں, اکنامک چیلنجز سے گزرے ہیں, ہم گزر بھی رہے ہیں, تو اس ساری جو سوسائٹی کے اندر انزائٹی بڑھ رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کو, یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں, ایونٹس ہیں یا شوق ہیں, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے سرکاری سرپرستی ضروری ہے. ہاں دیکھیں, جس طرح ہم لوگ اپنے طور پہ ہم نے آج یہ 1 دن کا شو یہاں پہ کریٹ کیا ہے, تو ہم جس طرح کہتے ہیں میوزیم ہے, تو ہم نے 1 دن کا میوزیم کھڑا کر دیا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کھڑا کرنے کے لیے خرچہ ہوتا ہے, اتنا بڑا سب کچھ خرچہ ہوتا ہے. ہماری خواہش کیا, ہم ایک فزیکل میوزیم کراچی میں بنانا چاہتے ہیں. یہ پورا 365 دن کراچی والوں کے لیے تحفہ ہو سکتا ہے, لیکن سپورٹ کیا چاہیے, اگر گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں جگہ دے دے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, جگہ تو دے سکتے ہیں, اتنی جگہ کراچی میں جو ضائع ہو رہی ہے کسی کام کی نہیں ہے. ہم بلڈ کریں گے اس میوزیم کو, ہم لوگوں کو تفریح فراہم کریں گے. اور جس طرح آپ نے کہا نا, دیکھیں لوگوں کو ریلیف چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ انسان اتنے یہاں پہ اسٹریس ہیں, چیزیں ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں. آج صبح سے ہم لوگ یہاں پہ لوگ جو آ رہے ہیں, لوگ پتہ کیا بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار میں تو اتنی پریشانی مشکل میں تھا, میں صبح یہاں پہ آیا ہوں, مزہ آ گیا مجھے یار, ایسا سکون ملا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کیونکہ یہی چیز ہے, یہ چیز لوگوں کو ملے گی تو پازیٹیوٹی آئے گی, اچھی چیزیں ہوں گی, اچھا سوچیں گے, اچھی چیزوں کی طرف لگیں گے, اور یہ ہے ہیلدی انٹرٹینمنٹ. دیکھیں جو ایک اور آپ نے پیغام والی بات کی نا, ہمارے ینگسٹرز اگر ہیلدی چیز کی طرف لگ جائیں نا, اس میں فائدہ ہے. آج کل کتنے غلط کاموں کے آپشن موجود ہیں, کتنے موجود ہیں. جس کو یہ گاڑیوں کا شوق, ان کو خیال رکھنے کا, ان کو پیار کرنے کا ہو جاتا ہے نا, وہ کسی اور کام میں پڑتا نہیں ہے, وہ اسی میں لگا رہتا ہے. یہی اس کا پیار ہوتا ہے, یہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے, یہ شوق ہم اس کو پھیلانا بھی چاہتے ہیں, لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں آئیں, انجوائے کریں اور لوگوں سے شیئر کریں, کیونکہ شیئر کرنا چاہیے ہمیں. شکریہ شعیب صاحب, آپ ہم کراچی کے تمام شہریوں کی طرف سے اور ہمیں آن لائن دیکھنے والے پورے پاکستان کے جو باشندے ہیں ان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بہت ہیلدی اور انٹرٹیننگ ایکٹیویٹی آج کراچی میں منعقد کی, اور آپ کا یہ پیغام جو کہ ایک فزیکل میوزیم کا, وہ بھی ہم اپنے چینل کی توسط سے حکام بالا اور نجی جو شعبہ ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں. آخری بات میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, جیسے دیکھیں ہم رات کو بیٹھ کے ہم بھی ٹی وی دیکھیں گے, آپ کے یہ اس میں خبر بھی آئے گی. خبریں بھی جو ہے نا کیسی بھری ہوئی ہیں آج کل, مطلب یعنی خبریں سن کے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب اس طرح کی خبر چلتی ہے نا, خوشی ہو جاتی ہے. گھر میں جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ انسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنی اچھی چیز ہوئی یہاں پہ. پاکستان کا سافٹ امیج الگ ہے, مین چیز یہ. ناظرین آپ نے جس طرح شعیب صاحب کی باتیں سنی, آج کا جو شو جو ہے یہ تاریخ کو, ثقافت کو, سوسائٹی میں تحمل کو, رواداری کو, صحت مند معاشرے کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا یہ ایک شوق ہے. اس کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر اس شوق کی جو ہے سرپرستی کی جائے. ایک فزیکل جگہ کی بات کر رہے ہیں شعیب قریشی صاحب کے, ایک ایسی عمارت, ایک ایسا احاطہ جہاں پر مستقل بنیادوں پر 365 دن اس طرح کا میوزیم سجا رہا ہے, اور ہمارے بچے, بڑے, ہر عمر کے لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس میوزیم کا وزٹ کریں, جانیں اس بارے میں کہ یہ گاڑیاں کن لوگوں کے زیر استعمال رہیں, ان کو ریسٹور کرنے میں, ان کی دیکھ بھال کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے. ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے ایک فزیکل میوزیم بنایا جائے جہاں کے آرٹ, کلچر, گاڑیوں سے متعلق ٹیکنالوجی, معلومات, ہمارے مستقبل کے آٹو انجینئر, آنے والی جو ریولوشن ہے الیکٹرک وہیکلس کی, اس کے بارے میں ہم ایک نئی نسل کو ایک معلومات پر مبنی ایک ورثہ منتقل کر سکیں اور اس شوق کو اگلی نسلوں تک منتقل کریں.